जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 26वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर पैट हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें से मैंने सामान्य अध्ययन के टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही चलती रहे और आपको पता चले कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। पिछली सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन रखे हैं, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है, यह आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली? तो इनमें से जो हड़प्पा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है लोथल, जो भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो दिल्ली के जिस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई वो कौन था? वो था बलबन, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के बीच मध्य बिहार की विजय की थी और नालंदा और विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, भाखड़ा नागल बांध गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर? देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाखड़ा नागल बांध गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, वो है सतलुज नदी पर। और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। बिहार में राज्य की कुल आबादी के लगभग 76% लोग बाढ़ आवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, पुणे या जोधपुर? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और सबसे पहले इसका मुख्यालय जो था वो था कलकत्ता में, जो 1905 में शिमला, फिर 1928 में पुणे और फिर बाद में 1944 में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा है? वह है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जैसलमेर, चेरापूंजी, लेह या जोधपुर? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वो कहाँ होती है? वो होते हैं लेह में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। लेह में औसतन 6.55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है चेरापूंजी में, जहां औसतन 1100 सेंटीमीटर, कितना? 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? कोलेरू झील, वूलर झील, चिल्का झील या सांबर झील? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है वूलर झील, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या महानदी पर?
तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या लोक नेता? तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो वो पहचाने जाते हैं लोकनायक के नाम से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें लोकमान्य की, तो लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें, 42वें, 15वें या 46वें? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो विवरण है वो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो वो होता है राज्यसभा का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 22? देखो, प्रारंभ में भारतीय संविधान की जो अनुसूची थी उसमें 18 भाषाएं शामिल थी। कितनी थी? 18 भाषाएं शामिल थी। लेकिन इस संशोधन के बाद भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी, यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र को, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह भी इसी ग्रह को कहा जाता है। अगर बात की जाए मंगल ग्रह की, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर बुध की बात की जाए तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें लगभग कितने देश हैं? वो है 54 देश। कितने? 54 देश। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में है टोटल 51 देश। एशिया में 50 देश। और अमेरिका में कितने? अमेरिका में लगभग 23 देश हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का नाम क्या है? यानी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी, पंपास, डाउन्स या सवाना? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का नाम क्या है? वो है पंपास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। और बात की जाए सवाना की, तो सवाना जो है वो अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। इसके अलावा पंपास जो पूछा जाता है, पंपास से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो उन्हें भी क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, क्योंकि वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है कितना? प्लस के 4.5 घंटे का, प्लस के 5.5 घंटे का, या माइनस के 4.5 घंटे का, या माइनस के 5.5 घंटे का? देखो, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना कि यह रेखा जो है वो प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। और आगे का साइन कौन सा होता है? वो होता है प्लस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पलानी पहाड़ी, अन्नाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शेवराय पहाड़ी? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से कहां पर मिलता है, यानी उनका मिलन बिंदु क्या है? वो है नीलगिरी की पहाड़ियां, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है डोडा बेट्टा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं?
17, 27, 36 या 47? देखो, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंदर जो कुल द्वीप हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो है 36। इसके 36 में से केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है कवारत्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी की संख्या में वृद्धि करके। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वो रोका जा सकता है वृक्षों की संख्या में वृद्धि करके, यानी वनारोपण द्वारा। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो नदी द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इनमें से जो मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोटे छोटे गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है और यह मिट्टी जो है वो टोटल 2 प्रकार की होती है। एक तो नवीन जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन सी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन सी विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी और अमरूद में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? वो है एस्कर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेलोसेसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है डायलिसिस, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और मानव शरीर में रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो वो होती है वृक्क, यानी किडनी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ये कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, रक्त को, त्वचा को या फेफड़े को? तो निमोनिया शरीर के जिस अंग को प्रभावित करता है वो कौन सा है? वो है फेफड़े, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों के द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 31.5 डिग्री सेल्सियस? देखो, टेम्परेचर मापने के 2 स्केल होते हैं, एक तो सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। ज़्यादातर मानव शरीर का तापमान इन्हीं 2 स्केल पर मापा जाता है। तो सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में इसका जो तापमान होता है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना, एग्जाम में आ चुका है यूपी टेट के भी और सी टेट के भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर? देखो, मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। कितना? 7 से 8% होती है। एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य लगभग 70 केजी भार वाला होता है और उसके शरीर में जो रक्त होता है वो होता है लगभग 5 से 6 लीटर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या जल विद्युत? देखो, वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है कोयले से। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? वो है कोयला, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य का कौन सा युग्म यानी जोड़ा जो है वो गलत है? कैगा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कर्नाटक, काकरापार गुजरात या कडनकुलम तमिलनाडु?
देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कड़नकुलम जो परमाणु संयंत्र है वो तमिलनाडु में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। काकरापार गुजरात में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कलपक्कम जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कैगा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, जो कहाँ स्थित है, वो है बुलंदशहर जिले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ते का या तांबा का? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो वो सीसे का है, एल्यूमिनियम का है, जस्ते का है या तांबे का है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, पैट और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न इस वीडियो में इसलिए रखे हैं ताकि आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।